आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने चैनल चौका इंडस्ट्रियल एकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। और आज का वीडियो बहुत खास है उन तमाम एस्पिरेंट्स के लिए जो बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी का एमफिल और पीएचडी के एग्जाम देकर आए थे उर्दू का, जो आपका 28 सितंबर को हुआ था। तो उसी से रिलेटेड आज ये वीडियो आपके सामने हम लेके हाजिर हुए हैं। हालांकि इस वीडियो में थोड़ी सी ताखीर हुई है, उसकी वजह ये है कि आपको मालूम होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम है वो एनटीए कंडक्ट कराता है, जो एक ऑनलाइन प्रोसेस है। यानी कि जब भी कोई एग्जाम एनटीए कराता है तो वो ऑनलाइन मोड पे होता है। तो ऐसे नहीं कि ऑफलाइन में तो पेपर तुरंत के साथ मिल जाता है, तो उसके जो पेपर है उसको हम तुरंत सोल्व कर देते हैं। हालांकि ऑनलाइन में इस तरह का नहीं होता है। ऑनलाइन में आपको जो पेपर है वो नहीं मिलता है घर लाने के लिए, वो कंप्यूटर बेस्ड होता है। तो वो सारी चीजें जो है वो कंप्यूटर में सेव हो जाती है। हाँ, उसकी आंसर की के साथ आपको पेपर इजिली मिल जाता है। तो इसीलिए थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लेट आया, ताकि हमारे पास जितने बच्चे थे उनसे जो क्वेश्चन थे वो करेक्ट हमने किए हैं। फिर उसी के बेस पे मैं आज आपके सामने सारी चीजें बताऊंगा कि एमफिल का और पीएचडी का जो उर्दू का एग्जाम आया था वो किस तरह से आया था, उसमें कितने सवाल पूछे गए थे और उसकी जो क्वेश्चन की जो कट ऑफ हो सकती है, यानी कि जब उसकी मेरिट बनेंगे आपके इंटरव्यू कॉल के लिए तो वो कितने पर बन सकते। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एमफिल और पीएचडी का जो उर्दू का एग्जाम हुआ है 28 सितंबर को, उसमें 50 सवाल पूछे गए थे और वो भी सिर्फ आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे और तमाम यूनिवर्सिटीज में है उससे रिलेटेड नहीं है। जैसे आपने देखा होगा जामिया मिल्लिया इस्लामिया या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पेपर भी होता है। हालांकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पेपर नहीं है, सिर्फ एक ही पेपर था जिसमें आपसे 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। नेगेटिव मार्किंग थी 1/4 की। तो आपने जितने भी एस्पिरेंट होंगे वो आप इसको भली बाती से जानते होंगे कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में नेगेटिव मार्किंग है। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके लिए टाइम ड्यूरेशन आपका कितना दिया गया था, वो दिया गया था आपके लिए 2 घंटे का। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब आने वाले बच्चे हैं, यानी कि जो अगले सेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस बारे में सारी मालूमात हो जाए। हमारा मेन मकसद होता है आप तक सही इन्फॉर्मेशन तक पहुंचाना, चाहे आप अभी पेपर दे कर आए हो या फिर आप आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप अगले साल पेपर देना चाह रहे हैं। तो उन सारी चीजों को आपको पहले से मालूम होना जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कंफ्यूजन में रहते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, या इसका फर्स्ट पेपर होगा या नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटीज का अपना अलग अलग शेड्यूल और अपना अलग अलग पैटर्न होता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न है वो यही रहा इस बार कि इसमें 50 क्वेश्चन पूछे गए एमफिल या पीएचडी में, दोनों के लिए एक ही पेपर हुआ। अब ऐसे नहीं कि एमफिल के लिए अलग होगा पीएचडी के लिए अलग होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। एमफिल और पीएचडी दोनों कंबाइंड है, एक साथ ही उसका पेपर हुआ है। और उसका जो पेपर का लेवल था, जैसे बच्चों के रिव्यू आए हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन भी देखे हैं, तो काफी अच्छा पेपर था। कह सकते हैं कि एमफिल और पीएचडी के लेवल का पेपर था। हालांकि इसमें 2-3 चीजों को अगर गौर से देखा जाए तो उसमें कमी है कि इसमें तहकीक से कोई सवाल नहीं पूछा गया है जो पीएचडी में रिसर्च के मुतालिक होनी चाहिए। रिसर्च के 1-2 सवाल होते तो क्वेश्चन पेपर जो है काफी अच्छा बनता, लेकिन फिर भी जैसे बच्चों का रिव्यू आया है, बच्चों ने लगभग 35 या 40 तक भी प्लस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है नेगेटिव मार्किंग होने के साथ साथ। हालांकि कुछ बच्चे थे जिन्होंने बच्चों ने 45 या 50 के 50 अटेम्प्ट भी किए हैं, क्योंकि पेपर उनकी तैयारी जो है वो अच्छी थी। तैयारी के साथ साथ उन सबको मालूम था कि भैया अगर हम लोग थोड़ा सा रिस्क ले लेंगे तो हम लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हालांकि कुछ बच्चे गलतियां भी करते हैं, कुछ बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाते हैं कि वो ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ताकि हम जो मेरिट है वो मेरिट में आ जाए। हालांकि एमफिल में और पीएचडी में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की आपको जरूरत नहीं होती। 35 से 40 क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर लेंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। अब इंटरव्यू में आपको मालूम है 2 से 3 गुना बच्चों को बुलाया जाता है, एमफिल में भी और पीएचडी में भी। तो आपको इसके हिसाब से ही आपने क्वेश्चन को वहां पे अटेम्प्ट किया होगा। इस पेपर का जो सोल्यूशन है एमफिल का और पीएचडी का, वो आपको कल हमारे इसी चैनल चौका इंडस्ट्रियल एकेडमी पे मिल जाएगा। बने रहिए। आप इसमें देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैं आपको एक बार रिव्यू बता देता हूँ। हालांकि जो इसकी अनऑफिशियल आंसर की है, ऑफिशियल आंसर की तो बाद में आएगी। मैं इसका कल एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमारे पास आ गए हैं। लगभग 50 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, सारे के सारे सवाल आ गए हैं। बस उसका जो आंसर है वो भी ढूंढ लिए गए हैं, बस उसको अपलोड करना बाकी है। तो आप कल तक का वेट करें, आपको सारी चीजें कल तक मिल जाएंगी एमफिल और पीएचडी के बारे में। इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो भी मैं आज आपको इसी वीडियो में बता दूं। तो पहले उन बच्चों के लिए बता दूं जो बच्चे आने वाले साल की तैयारी कर रहे हैं कि उसमें किस तरह के सवाल पूछे गए थे। हो सकता है कि आपकी जो क्वेश्चन हो वो आपकी सीरीज में अलग अलग हो, तो आप अपने हिसाब से मिला सकते हैं। पहला सवाल था वहां पे सीरतुन नबी की तकमील किसने की,
किस दौर को अहद ज़र्रे कहा जाता है? कामनी किसका नॉवेल है? अदम में हैसियत का मफहूम किसकी तसनीफ है? या खुदा किसकी तसनीफ है? तवालत किस सिनफ से ताल्लुक रखता है या किस सिनफ से बुनियादी उसका अमल है, इज्जा है तवालत। इसके अलावा जमींदार के मुदीर का नाम बताइए। उर्दू जबान की तारीख किताबें किसने लिखी? इसके अलावा नकद फैज किसकी तसनीफ है? हॉस्टल में पढ़ना किसका मज़ाहिया मजमून है? रूह किसका मजमुआ है? कामरेड शेख चिल्ली किसका मजमून है? मीज़ान किसकी तसनीफ है? लिसानुल असर किसको कहा जाता है? इसके अलावा निकातुश्शोरा क्या है? मौलवी मोहम्मद बाकिर किस अखबार से ताल्लुक रखते हैं? हुस्न दिल किसके किरदार है? गजल और मुताले गजल किसकी तसनीफ है? इस नज़्म में किसका शेरी मजमुआ है? जोगिया किसकी तसनीफ है? अदब और जिंदगी किसकी तसनीफ है? उर्दू में लिसानियत की हैसियत से कौन मशहूर है? जो तसनीफ है उसमें सिर्फ भी पूछी गई है, तो काफी बच्चे भूल जाते हैं कौन से सिर्फ से ताल्लुक रखते हैं, तो इसलिए बच्चों ने जो चीजें बताई गई है वो तसनीफ से बता दी गई है, तो आप उसे इस तरह से याद कर सकते हैं। नजीर की शायरी की खुसूसियात क्या है? इनाय चमन किसकी तसनीफ है? अरस्तु से एलियट किसकी तसनीफ है? सुंदरलाल किसका किरदार है, यानी कि सुंदरलाल किसका किरदार है? मिर्जा अली लुत्फ का इंतकाल कब हुआ? गुलशन हिंद किसकी तसनीफ है? इक्तसाफी तनकीद के बानी कौन है? उर्दू की नसरी दास्तान किसकी तसनीफ है? पूरा और अधूरा खाका किसकी तसनीफ है? राम अवतार किस अफसाने का किरदार है? सर सैयद और उर्दू लिटरेचर किसका मजमून है? धरती की करवट किसकी तसनीफ है? मुसद्दस हाली कब लिखी गई? फूल बंद किसकी मसनवी है? जोश मलिया आबादी का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? ख्वाजा अहमद फारूकी की पैदाइश कब हुई? इकबाल की तहर नज़में किसकी तसनीफ है? इसके अलावा नेक्स्ट है, गोबर का किरदार किस नॉवल से ताल्लुक रखता है? दूसरे आदमी का ड्राइंग रूम किसकी तसनीफ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुसरती की बज़्म मसनवी का नाम बताइए। आसार जमालुद्दीन अफगानी किसकी तसनीफ है? शौकत थानवी का असल नाम क्या है? दरबार अकबरी किसकी तसनीफ है? और जुर्रात का असल नाम क्या है? और नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, औ किसका ड्रामा है? ये सारी चीजें हैं जो आपको पूछी गई थी एग्जाम में, DU के एमफिल और PhD में। तो ये सारे सवाल पूछे गए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एमफिल और PhD के मुतालिक। पेपर का मैंने देखा तो इजी था, इतना टफ नहीं था, हालांकि उसमें रिसर्च के या तहकीक के एक दो क्वेश्चन और ऐड कर सकते थे तो पेपर का लेवल जो है वो काफी अच्छा हो जाता। हालांकि अभी अगर किसी बच्चे ने जनरल की बात कर रहा हूँ 35+ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे या 40 के दरमियान भी किए होंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा जनरल की। अब चाहे आप OBC की बात करें, EWS की बात करें, SC ST की बात करें तो वो भी 30 के ऊपर अगर उन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे किसी भी कैटेगरी में जो रिजर्वेशन कैटेगरी है तो उनके लिए भी इंटरव्यू कॉल जरूर आएगी। बाकी इसके जो ऑफिशियल आंसर की जैसी आएगी तो आपकी उसकी ऑफिशियल आंसर की भी आपको बता दी जाएगी और उसमें आपका जो स्कोर है वो भी आप आराम से चेक कर सकते हैं। रही बात इसके सॉल्यूशन की, जो पेपर मैंने आपको बताया इसका सॉल्यूशन आपको कल तक मिल जाएगा। तो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9045220432। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, तैयारी करते रहिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।